हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मली क्लासेस। हम क्लास 6 के एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। ठीक है, ये एक्सरसाइज दी हुई है आपके पेज नंबर 50 पर। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, A to I तक इसके टोटल क्वेश्चन नंबर हैं। तो ये बोल रहा है कि इन नंबर्स के आप फैक्टर कीजिए। ठीक है, तो फैक्टर हम कैसे करते हैं, मतलब देखिए 24 का हम फैक्टर करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे 1 से। टेबल 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 1 के टेबल में 24 आता है, यस आता है। 21 जा 24 1 जा 24। क्या इसके 2 के टेबल में 24 आता है, यस। अगर हम 12 टाइम इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइड करने से आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये इससे पूरा पूरा कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 के टेबल में हम अगर 24 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा, यानी कि 2 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 24। तो एक यस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 24। एंड फिर हम आएंगे नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि 3 पे। अब 3 को चेक करेंगे, क्या 24 इसमें आता है, यस आता है। 3 8 जा 24। नाउ अब हम क्या करेंगे, 4 के टेबल पे जाएंगे। क्या 4 के टेबल पे भी आता है, यस आता है। 6 टाइम पे आता है, 4 6 जा 24। 5 के टेबल में चेक करेंगे, 5 के टेबल में आता है 24, नहीं 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। अब हम 6 के टेबल में चेक करेंगे, यस 6 के टेबल में आता है 4 टाइम, लेकिन हमारी वैल्यू जो हमारे जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए उसे लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 8 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा, लेकिन उनके फैक्टर्स तो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर ऑफ नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट को देखते हैं। ये देखिए, चलिए बी पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसके फैक्टर देखते हैं। 1 के टेबल में आता है 15। 1 के टेबल में तो सारे टेबल आते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 1 जा 15 ही होता है। 2 के टेबल में आता है 15, चेक करके देखेंगे, नहीं 2 के टेबल में तो 15 आ ही नहीं रहा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर ये 2 से 15 पूरा पूरा कट हो रहा है तो फिर ये उसके फैक्टर बन जाएगा। और अगर ये कट नहीं हो रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता है, तो ये 2 15 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 को चेक करेंगे, यस 3 5 से 15, 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 15। 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 5 के टेबल में 15 आता है, तो इसलिए हमने 5 नहीं लिखा क्योंकि ये रिपीट हो जाएगी नंबर। तो 5 3 जा 15। तो और आगे जाकर देखेंगे तो 15 किसी और टेबल में नहीं आ रहा है। तो बस हमें इसके 15 के फैक्टर्स मिल गए हैं। फैक्टर्स आर 1 3 5 एंड 15। ठीक है, इसके सी पार्ट को देख लेते हैं। 21 के फैक्टर देखिए। 1 के टेबल में 1 तो आएगा ही सिंपल। 2 के टेबल में 21 नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है 3 7 जा 21। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा। लेकिन 7 का हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो 7 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 7 एंड 21। ठीक है, डी पार्ट देख लेते हैं इसका। 27 को देखो, 27 के कितने पार्ट हैं। 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। 2 के टेबल में 27 नहीं आता है। 3 के टेबल में 3 9 जा 27। 4 के टेबल में 27 नहीं आएगा, और किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सीधा 9 के टेबल में आएगा। 9 हमने लिख दिया है, तो इसलिए 9 3 जा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे नंबर देखिए आप, अगर हम 9 3 जा लिखेंगे तो 9 3 जा मतलब देखो सेम टू है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसलिए हमें इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। तो 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 9 एंड 27। नेक्स्ट पे आइए, यस 12 के फैक्टर देख लेते हैं। 1 के टेबल में आता है, यस आता है। 2 के टेबल में आता है, 6 टाइम पर आता है, 2 6 जा 12। 3 के टेबल में भी आता है, यस आता है। 3 4 जा 12। 4 के टेबल में भी आता है, 3 टाइम पे आएगा, इसलिए हमने रिपीट नहीं करा। 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल पे 2 टाइम पे आएगा, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें रिपीट करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो 12 के टेबल क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। एफ पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है, 20 है। 20 के फैक्टर्स करो। 1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 20 आ जाएगा। 2 का 10 से करेंगे, यस 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, और 6 के 7 के 8 के 9 के 10 में हमारा 20 नहीं आएगा, सीधा 10 के में आएगा। और 21 जा 20 होता है, तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द फैक्टर ऑफ 20।
जी पार्ट पे आते हैं। 18 के फैक्टर निकालने हैं यहाँ पे। देखिए बहुत इजीली अब आपको आ गया होगा इतना तो समझ में कि अब कैसे निकालने हैं इसको। हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। टेबल नंबर 1 से 1 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे। यस 2 करेंगे, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा 18, 6 हमें नहीं लिखना है, 9 2 जा ये सब हमारी रिपीट हो चुकी हैं तो हमें ये नहीं लिखना है। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 6 9 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 18। यस नेक्स्ट इज एच पार्ट एंड फैक्टर ऑफ 23। हमें 23 का फैक्टर करने हैं। 23 तो किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक 23 के टेबल में आएंगे। तो हमारे फैक्टर्स क्या हैं 1 एंड 23। ठीक है। यस लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई 36 के फैक्टर निकालने के लिए बोला है। 36 के फैक्टर हम निकाल देंगे। 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, 36 से करेंगे। 2 18 जा 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार 6 6 आ गया तो हमें 2 बार लिखेंगे नहीं, इसमें से एक ही वैल्यू को हम लेंगे। ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे 1 2 3 4, 5 के टेबल में 36 नहीं आया इसलिए नहीं लिया है। 6, अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही 6 आप लेंगे। ठीक है। 6 9 12 18 एंड 36 आर द फैक्टर्स ऑफ 36। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है, इन्होंने कहा है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे और ये कह रहा है कि उनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, पहले 5 मल्टीपल्स। चलिए तो पहला ए पार्ट क्या है देख लेते हैं उसको। 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालें, यानी कि पहले 5 स्टार्टिंग के जो 5 उसके मल्टीपल्स होंगे वो लिख देंगे। 5 का हम लिखें 5 1 जा, ये फर्स्ट मल्टीपल है 5 1 जा 5, इसका सेकंड मल्टीपल है 5 2 जा 10, 3 ये इसका थर्ड मल्टीपल है 5 3 जा 15, 4 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगर ये हमें 10 निकालने के लिए बोलते तो हम 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, इस तरह से हम आकर जाके इसको 10 तक 5 10 जा 50। ठीक है। तो इन्होंने हमें 5 पूछा है तो इसलिए हमने 5 ही निकाला है। तो मल्टीपल्स क्या हो गए हमारे 5 10 15 20 एंड 25। यहाँ देखिए 5 10 15 20 25 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये जो है ना ये नंबर जो है ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। अब ये मैं सोच रहा कि हमने टेबल लिख दिया है, टेबल नहीं लिखा है, हमने इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाले हैं, वो इसी तरीके से निकलेंगे। ठीक है। यस बी पार्ट इज 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो गए ये जो नंबर्स होते हैं। ठीक है। 8 16 24 32 40 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। यस सी पार्ट इज 9 के निकालने हैं। देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। दे आर द 5 मल्टीपल्स नंबर्स 9 18 27 36 एंड 45 आर द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 9। चलिए इसका थर्ड पार्ट है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देन लेट्स सी। मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम इन्होंने दे रखे हैं, हमें इन दोनों को मैच करना है। तो ये कह रहा है कि 35 क्या है, इसको मैच करना है। मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 70। 35 देखिए किसका मल्टीपल्स होगा, ये 7 के टेबल में आएगा, तो दिस इज 35 इज द मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है। 15 को इनमें मैच करना है। 15 किसका फैक्टर है, 15 इज फैक्टर ऑफ 30, 15 इज द फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, 15 के टेबल में 30 आता है ना। और नेक्स्ट है इसका ये तुम्हारा 16 क्या है, किसी का फैक्टर है या मल्टीपल है, ये चेक करेंगे तो नहीं, ये तो किसी का मल्टीपल है। 8 2 जा 16 होता है, तो 16 इज मल्टीपल ऑफ 8। ओके। 20 क्या है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ मल्टीपल। देखते हैं 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 20 का फैक्टर 20 है, 20 1 जा 20 तो 20 आ जाता है। 25 क्या है, फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने इनको मैच कर दिया है। ये देखो फर्स्ट का B, सेकंड का D, थर्ड का A, 5 का F और ये 5th का E। ठीक है, यहाँ पर आपकी आज एक्सरसाइज खत्म होती है।
मिलते हैं 3.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करके उसमें ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। ओके, बाय।